नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा, मांगूंगा नहीं कुछ प्रभु आपसे, न नाथ उतराई चहूं, कुछ नहीं मांगूंगा, ऐसे ही उतार करके चलाऊंगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, मैं पहले बोल चुका हूं कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा। आप राम जी विश्वास नहीं कर रहे होंगे ना, मैं आपकी सौगंध लेता हूं, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं राम जी, कुछ नहीं मांगूंगा। मैं सौगंध लेकर कहता हूं प्रभु कुछ नहीं मांगूंगा। केवट जी ने जैसे श्री चक्रवर्ती जी और प्रभु की सौगंध ली, लक्ष्मण जी आवेश में आगे निकाल लिए, बाण मार दूंगा इसको। इसकी हिम्मत कैसे ही पिताश्री और भैया की सौगंध लेने की। केवट जी राम जी को देखे, लक्ष्मण जी को देखे, बोले बड़ा भाई मांग रहा है और छोटा भाई बाण दिखा रहा है। लक्ष्मण जी आपको क्या लग रहा है, अभी मेरे मन में जीने की चाह बची है, अब के पहले जीने की चाह थी, अब आप सब पूरा हो गया, अब कोई चाह बची नहीं है। आपको क्या लग रहा है, आप मार देंगे तो मैं मर जाऊंगा? मैं मरूंगा नहीं, मैं तर जाऊंगा। लक्ष्मण जी पूछे कैसे? केवट जी बोले मैंने सुना है मरते समय आपके भैया का नाम यदि आ जाए वो जीव तर जाता है, आप बाण चलाइएगा, मैं मरूंगा, मेरे मरते समय आपके भैया का नाम मुख में नहीं रहेगा, साक्षात आपके भैया ही मेरे आंखों के सामने रहेंगे। कौन ऐसे मरेगा संसार में, तुरंत मारिए। मैंने सुना है मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, इतने भी बड़े नहीं हैं कि मैं मरूं तो मेरे मुख में गंगा जल डालेंगे वो, लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि आप जैसे बाण मारेंगे ना, गंगा जल छोड़िए, बगल में गंगा जी, बगल में गंगा जी है, बाण लगते सीधे गंगे जी में कूदूंगा और तब तक पीता रहूंगा जब तक मरी ना जाऊं। आप क्या समझ रहे हैं, आप मार देंगे तो मैं मर जाऊंगा? तरने के लिए तो खड़ा हुआ हूं यहां पर, तुरंत मार दीजिए लक्ष्मण, जब विलंब मत करिए। ऐसा बहुरी की अस प्रभु बन ही बनावा, दोबारा ऐसा कभी बनेगा क्या? तुरंत मारिए। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया ये तो बड़ा ज्ञानी है, मूर्ख मूर्ख कह रहा था अपने को। लक्ष्मण जी बाण भीतर रख दिए। केवट जी बोले प्रभु मर जाऊंगा, लेकिन जब तक पांव नहीं पखारूंगा नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा आपको। सुनि केवट के बैर प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जान के लखन। केवट भैया की अटपटी वाणी को सुनकर, अटपटी क्या है? एक हमारे कलकत्ता में हमारे पिताजी के मित्र हैं, वो भी हैं, आरपीएफ में सिपाही थे, आरपीएफ में सिपाही, हम लोग उनको बम बम बाबा कहते थे। बम बाबा, तो वो अद्भुत महापुरुष, ब्रह्मचारी, अविवाहित बम बम बाबा, एक हाथ में सरकार झोली, एक हाथ में राइफल, झोली में हाथ डाल के माला लेके जॉब करते थे, एक हाथ में राइफल, वो आरपीएफ पुलिस का वर्दी पहन के, अब पूरा ऊर्ध्वपुंड लगा के, तिलक लगा के, अब वो ड्यूटी करते थे। यहाँ के बाल उड़ गए थे तो तिलक यहाँ तक लगाते थे, जैसे पंडित जी हमारा लगाओ था, यहाँ तक सरकार तिलक लगा के, एक हाथ में झोली माला, एक हाथ में राइफल लेके ड्यूटी करते थे बम बम बाबा। मैं जब 5 वर्ष का था तो बाबूजी काठमांडू पशुपतिनाथ लेकर गए थे, 8 वर्ष का था, 8 वर्ष का, तो बम बम बाबा भी थे, तो वो पशुपतिनाथ में हमसे मित्रता किए थे, तो हमको संगतिया बोलते रहे, अब भी बोलते हैं कि तू तो हमारा संगतिया हो। तो एक दिन घर में बड़ी अद्भुत सत्संगी, जब मैं छोटा था तो घर में बाबूजी ऊपर एक सत्संग हॉल बनाए हैं, तो हर रविवार को राम कथा होती थी, 3 महापुरुष आते थे, उसमें एक बम बम बाबा, ये उत्तम जी बैठे हैं ना, विनायक तबला बजा रहे, इनके बगल में उत्तम जी, हाँ आपसे बात कर रहे। इनके पिताजी आते थे,
प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सियाराम दास जी महाराज, उत्तम के बाबूजी, एक बम्बम बाबा और एक टिकवा वाले बाबा, अपने बिंदी संप्रदाय से थे वो, तो उनको बड़े बड़ा टीका लगाते तो उनको हम लोग टिकवा वाले बाबा कहते थे। इनके बाबूजी को दढ़िया वाले बाबा कहते थे, छोटे छोटे थे सरकार, सभा करते, और वो बम बाबा। तो 3 मूर्ति घर में आते थे हर रविवार को, 4 घंटे राम कथा होती थी, बारी बारी तीनों लोग बोलते थे, और मैं उस कथा में बैठ कर ढोलक बजाता था संगत करने के लिए। ऐसा चला वर्षों तक, पूरा बचपन इसी में बीता सरकार है? तो बम बाबा एक दिन आए हमसे मिलने, जब मैं कथा क्षेत्र में आ गया तो एक दिन मिलने आए, तो चर्चा होने लगी सत्संग। तो बोले बाबू, वो स्वामी जी कहते हैं, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। केवट जी ने ऐसा कौन सा अटपटा बात कह दिया कि राम जी हंस दिए? हमने कहा आप ही बताइए। तो बोले बाबू, कोई भी आदमी सौगंध लेता है तो अपनी लेता है, नहीं तो अपने पिताजी की लेता है। केवट जी भगवान के प्रेम में इतने सने हुए थे, उनको होश ही नहीं रहा। हम अपनी बाबूजी का सौगंध ले रहे कि राम जी के बाबूजी का सौगंध ले रहे, ये अटपटी बात सुनकर भगवान बेहस पड़े। बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। भगवान ने कृपा कर दी। का मतलब पानी लाओ रगड़ के धो दो। अब पखारने का मतलब है कि बगल में पत्नी को बिठाकर, पूरे बच्चों को बिठाकर, परिवार के साथ मिलकर धोने की विधा का नाम है पखारना। अकेले कैसे पखार दे? पत्नी घर में बैठी है। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया इतना भारी शब्द का आपने क्यों प्रयोग कर दिया? सीधा सीधा बोलना चाहिए था, धो लो। अब आपने कह दिया पखारो। ये पखारने का कितना भयानक अर्थ निकाल के बैठे हैं। राम जी बोले मैंने नहीं बोला, यही तब से कही रहे थे, मोहि पद पदुम पखारन कहो। राम जी ने अनुमति दी। केवट जी दौड़े घर की ओर, और बाहर से ही घर के बहुत दूर से पत्नी को, बच्चों को बुलाने लगे। अरे प्रभु रुख पाई के केवट भैया दौड़े हैं, अब बुलाई बालक घर नीहू। पूरा परिवार एकत्रित हुआ। केवट जी समझाएं, गंगा के किनारे जाओ, 2 पुरुष हैं, एक सांवले गोरे, गोरके के पास भूल कर भी मत जाना। हर बात में बाण निकाल लेता है मारने के लिए। जो सांवले वाले हैं बोलते ही नहीं है, उनके पास जाना और जाकर बंदी के चरण चहु देसी बैठे घेरी घेर। प्रणाम करके उनको चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी बोली घेरना क्यों है? केवट जी बोले 3 घंटे से मैं खड़ा किया हूं, 3 घंटा भी और खड़ा करना है। घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। केवट जी का परिवार गया, भगवान को प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ गया। लक्ष्मण जी मनी मन बोले और पांव धुलवाइए। घेराबंदी शुरू कर दिया इसने। केवट जी दौड़े घर में। सरकार घर में जाकर केवट जी सोचे कठौता ले चलूं कि कठौती। सोच रहे कठौती स्त्रीलिंग है और कठौता पुल्लिंग है। यदि जड़ी बूटी का सही में प्रभाव हो गया तो कठौती ले चलूंगा, स्त्रीलिंग है, ये औरत बन जाएगी कठौती। और कठौता पुल्लिंग है, हो सकता है कहीं लड़का बन जाए, और कहीं मेरा कठौता लड़का बन जाएगा तो आनंद हो जाएगा। बहुत नाव चलाया हूं, आज के बाद उस लड़के से नाव चलवाऊंगा और शाम को हिसाब लिया करूंगा। तो केवट बिया छोटा सा, गोस्वामी जी कवितावली जी में कहते हैं, अरे छोटे के आ रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले यही इसीलिए किया है, छोटा लाया है। दोबारा जल लाए, बायां धोए, अब दर्शन करिए। सरकार धोने के बाद भगवान का बायां पांव बाहर ही नहीं निकाल रहे। राम जी बोले क्या हुआ? केवट जी बोले प्रभु एक गलती हो गई। क्या कर दिए? दायां पांव धोया था, आप फिर नीचे रख दिए, फिर धूल लग गया उसमें।
राम जी बोले ऐसे तो तुम जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले अब नहीं लगेगा प्रभु, ये बायां पांव आप मेरे गमछे के ऊपर रख दीजिए प्रभु, और दाहिना पांव एक बार और धुला लीजिए। भगवान बोले ठीक है जाओ। तीसरी बार जल लाए, भगवान का दाहिना पांव दोबारा धोए, और तीनों बार का जल केवट जी अकेले पान कर गए। अब भगवान केवट जी के गमछे पे खड़े हैं सरकार। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, जो तुम चाहते थे कर लिए, अब नाव पर बिठाओ। केवट जी बोले हमारा लड़का ये सब। बोले लड़का मतलब? बोले प्रभु मैं जब पी रहा था ना, ये जो हमारा छोटका है ये ऐसे मुंह खोल के बैठा था, एक बार और पांव धुला लेंगे प्रभु ना, इन बच्चों को थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम पिए हो, तब इनकी याद नहीं आई? केवट जी बोले पहले हमारा पेट भरे तब न इनके भरने की सोचेंगे। प्रभु 3 बार में मैं तो भरी गया हूं, एक बार और, बस एक बार प्रभु, छोटे छोटे बच्चे हैं। भगवान तो सब समझ रहे हो। प्रभु ने कहा ठीक है जाओ लाओ। चौथी बार गए, जल लाए, पांव पखारे, और आप कल्पना करिए माई बाप क्या दृश्य होगा। ब्रह्म खड़े हैं सामने, और ब्रह्म के सामने उनके चरणामृत को लेकर, बच्चों को मालूम नहीं चरणामृत कैसे लिया जाता है। केवट भैया अपने हाथ से बच्चों का मुंह खोल खोल के और उनके मुख में चरणामृत डाल रहे हैं। सरकार एक महात्मा कह रहे थे कि इस घटना से पहले चरण पखार के पीने की प्रथा नहीं थी, घर छिड़कने की प्रथा थी। चरणामृत को पीने की प्रथा देने वाले हमारे केवट भैया हैं। इन्हीं के बाद ये चरणामृत पान करने की प्रथा प्रकट हुई समाज में। पूरे परिवारी जनों को चरणामृत पिलाया। भगवान देखकर मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, जो बचा था अंत में केवट जी उसको पीने जा रहे थे। लक्ष्मण बोले 1 मिनट रुक जाओ, अभी मत पियो तुम, पहले याद करो तुम्हारे घर का कोई बचा तो नहीं है। केवट जी बोले पूरा परिवार यही बैठा है, कोई नहीं बचा है। पूरा केवट जी जो बचा था पी लिए। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, अब हो गया, अब ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले प्रभु आप तो लोग उस पार उतर के चले जाएंगे, हमको लौट के इसी गांव में आना है। गांव वाले हमको छोड़ेंगे नहीं प्रभु, इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं। गांव वाले के बाद कौन बचेगा प्रभु? आखिरी बार बोल रहा हूं प्रभु, एक बार और धुला लीजिए। 5वीं बार गए, जल लाए। भगवान ने कहा पांव पखारे, और कल्पना करिए पूरे गांव को चरणामृत बांटा। केवट भैया ने 2 घंटा समय लगा, 2 घंटा पूरे गांव में घूम घूम के चरणामृत बांटे। बांट कर आए इधर, लक्ष्मण जी आग बबूला। जैसे केवट जी को देखा, लक्ष्मण जी बोले एक शब्द नहीं बोलोगे अब तुम, चुपचाप उस पार ले चलो। केवट जी सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे। केवट भैया राम जी से जाकर प्रणाम करके बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा प्रभु मैं। राम जी बोले क्या बोले, एक बार और धोगे? कितना विलंब हो रहा है केवट, पार जाना है, कब से हम लोग खड़े हैं। केवट जी बोले प्रभु क्षमा करिएगा, आपसे पहले भी कई लोग पार जाने के लिए खड़े हैं। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले यही तो बात है प्रभु, आप देख लिए होते तो वो कब के पार हो गए होते। आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ी है उन पर, इसलिए सब फंसे हुए हैं, आज तक कोई पार नहीं हुआ है। राम जी बोले किसकी बात कर रहे हो? केवट जी बोले मैं अपने पितरों की बात कर रहा हूं नाथ। मेरे सारे पितर अधर में फंसे हुए हैं, आज तक मैंने उनको एक लोटा जल भी पान नहीं कराया नाथ। लेकिन प्रभु आज एक इच्छा जगी है, जो स्वाद मेरी जिह्वा को आज प्राप्त हुआ है, यही स्वाद मैं आज अपने बाबूजी को देना चाहता हूं, अपने पितरों को देना चाहता हूं प्रभु। एक बार यदि आप धुला लेंगे ना, उसी जल से पितरों का तर्पण करके और उनके जन्म जन्मांतर के प्यास को समाप्त कर देना चाहता हूं प्रभु, एक बार और धुलवा लीजिए। राम जी ने तुरंत अनुमति दी। और बाबा कहते हैं
जाकर जल लेकर आए और दर्शन करिए। अति आनंद, अति उमंग, अति अनुरागा, अति आनंद अति उमंग बनाकर उसी चरणामृत से केवट जी ने अपने पितरों का स्मरण करके उनको तर्पण किया है। और एक ही बार में केवट भैया ने अपने समस्त पितरों को तृप्त करके उनको मुक्त करा दिया। ये प्रसंग कहता है माई बाप, संत महात्मा कहते हैं पुराण भगवान का आदेश है, परिवार में एक यदि भगवान का भक्त जन्म ले ले 21 पीढ़ी तर जाए।